हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज जो होता है, देखो क्या होता है। जैसे मान लो 1,000 रुपए आपके पास हैं, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को साधारण ब्याज की दर 10% की दर पर किसी दूसरे को उधार दे दिया 2 वर्ष के लिए। 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए क्या किया, उधार दे दिया। तो 2 वर्ष बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा ये जानते हैं। देखो, अब आपने साधारण ब्याज पे दिया था, इसका 10% निकाल लेते हैं। तो 10% कितना हुआ, 100 हुआ। ये हमारा जो है पहले साल का ब्याज हुआ 100 रुपया। इसी प्रकार से देखो 1,000 रुपए का अब दूसरे साल का निकालते हैं 10% की दर से, तो निकालें कितना, 100 रुपया। यानी कितना आया, 100 रुपए। तो दूसरे साल का ब्याज कितना हुआ, 100 रुपया। दोनों साल का ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, 200 रुपए। ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। ये हमारा हुआ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, सिर्फ ब्याज एक साल का निकाल लिया और दूसरे साल का निकाल लिया, उनको जोड़ दिया। अब देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। जो ब्याज प्राप्त होता है दूसरे साल उसको भी ऐड करके ब्याज लिया जाता है। देखते हैं, जैसे मान लो 1,000 रुपए आपने किसी दूसरे व्यक्ति को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया, तो आपको 2 वर्ष के बाद कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो, पहले मैंने क्या किया, 10% निकाल लिया, तो कितना आएगा, 100। पहले साल का ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 100। अब 1,000 रुपए मैंने दिए थे, तो जब दूसरे साल का ब्याज लगेगा तो उसमें क्या होगा, 1,000 ये होगा और 100 रुपए ये भी ऐड कर देंगे, यानी कि 1,100 रुपए हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1,100 का 10% निकालेंगे, तो दूसरे साल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 110 रुपए। पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 110 रुपए, दोनों को जोड़ देंगे 210 रुपए। तो अब साधारण ब्याज होता तो 200 रुपया प्राप्त हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ तो 210 रुपए होगा। तो समझ गए ना कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जो पहले साल प्राप्त होता है उस पर भी ब्याज लगाया जाता है, और साधारण ब्याज में जो ब्याज प्राप्त होता है उस पर ब्याज नहीं लिया जाता है, सिर्फ जो राशि होती है उसी पर ब्याज लिया जाता है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं इसी क्वेश्चन को। देखो, जैसे मान लो क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो 4,000 रुपए दे दिए गए हैं, ठीक। अब इस पर हमें 20% की दर पर, 20% की साधारण ब्याज की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इन पर ब्याज निकालना है। तो देखो, अगर 20% की दर से निकालते हैं 2 वर्ष के लिए, देखो अब इसमें से क्या कर देंगे, 20% कर दिए, ये देखो काट दिए इनको, तो आ जाएगा 4 दूनी 800 रुपए। पहले साल के ब्याज 800 रुपए, दूसरे साल के इसी प्रकार से ब्याज 800 रुपए, टोटल हो जाएगा 1,600 रुपए ब्याज। इतना समझ गए। अगर बात चक्रवृद्धि ब्याज की करते तो पहले साल का 800 आया था, अब 4,000 में 800 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4,800। कितना हो जाएगा, 4,800। अब 4,800 का 20% निकालते तो कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों काट देंगे, 2 से काटेंगे 96 यानी कि दूसरे साल कितना प्राप्त होगा, 960। पहले साल का कितना प्राप्त हुआ था, 800 रुपए। अब इनको जोड़ देंगे, 60 हो जाएगा, 9 8 17, 1,760 रुपए। साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। अब इसको देखते हैं बहुत आसान तरीके से कैसे हम करते हैं। ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए गए हैं। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है, कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, और उन दोनों का अंतर कैसे निकालते हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से हल कर लेंगे। देखो कैसे हल करते हैं। मान लेते हैं कोई राशि मान लो दे दी गई है, ये क्या दिया गया है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। इस पर अब 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। साधारण ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और उनका अंतर निकालना है। और पहले हम 2 वर्ष के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद 3 वर्ष के लिए देखेंगे। तो देखो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और 10% की दर से, देखो इसका 10% निकालेंगे अगर मान लो, तो क्या हो जाएगा, 1,000 आया, तो पहले 1,000 लिख देते हैं। दूसरे साल का ब्याज कितना प्राप्त होगा, इसी प्रकार 1,000 होगा, 1,000 लिख देते हैं। अब देखो, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज, 1,000 आया था, इस पर हम अगर 10% निकालेंगे, 1,000 का 10%, तो देखो ये 0 कट जाएगा, आएगा 100, यहाँ पर 100। जैसे हम लिख रहे हैं बस वैसे ही आप लोगों को लिखना है। तो देखो हमारा ये हो जाएगा साधारण ब्याज, ठीक। ये क्या हुआ, साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज हमें कितना प्राप्त होगा, 2,000 रुपए।
बात अगर करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो ये क्या प्राप्त होगा, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2100, दो सभी को जोड़ देंगे। और ये क्या हुआ, साधारण ब्याज कितना 2000 रुपए। अगर बात करें कि इन दोनों का अंतर बताइए, तो ये हमारा अंतर होता है, ये हमारा अंतर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। देखो 3 वर्ष के लिए, अब की बार एग्जाम्पल जो लेंगे वो 3 वर्ष के लिए देखते हैं। देखो मान लो एक राशि दे दी गई है 50,000 रुपए। क्या दिया गया है, 50,000 रुपए। इस पर हमें 10% की ब्याज, 10% के साधारण ब्याज की दर पर और चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हमें ब्याज निकालना है और ब्याजों का अंतर निकालना है। तो देखो इस पर हमें क्या करना है, 10% की दर पर, 10% की दर पर 3 वर्ष का, 10% की दर पर 3 वर्ष का, 10% की दर पर 3 वर्ष का हमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और उन सभी का अंतर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, किसी फार्मूला का यूज नहीं करना है। हाँ ये याद रखना कि हम किसी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही आप लोगों को सारी मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे। देखो अब इसमें क्या होगा, देखो इसका हम क्या 10% निकालेंगे, इसका 10% निकाल डालो तो कितना होगा, 1 2 ये कट जाएगा, आया 5000। पहले साल साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, 5000, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे साल कितना प्राप्त होगा, 5000। तीसरे साल कितना प्राप्त होगा, 5000। ये हमारा हो गया साधारण ब्याज, ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज पर ब्याज होता है, तो जो पहले साल प्राप्त हुआ था उस पर भी ब्याज लगेगा। 5000 का 10% निकालते हैं, क्या करेंगे 5000 का 10%, तो आए कितना 500। तो पहले साल पर ब्याज प्राप्त होगा 500, ठीक। और देखो अब जब दूसरे साल की बात करते हैं, क्या करते हैं दूसरे साल, देखो पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर प्राप्त करेंगे तो 5000 ही प्राप्त होगा, लेकिन अगर जब दूसरे साल निकालेंगे तो 5000 तो ये प्राप्त ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद जो 5000 पहले साल प्राप्त हुआ था उस पर भी ब्याज लगेगा हमारा ये 500 रुपए। फिर इसके बाद देखते हैं आगे जब तीसरे साल की बात करते हैं तो इस पर भी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर लगेगा, ठीक। तो इस पर लगेगा कितना हो जाएगा 500 रुपए, इस पर लगेगा तो कितना हो जाएगा 5000 का 10%, 500 रुपए। अब इस पर भी लगेगा, इस पर भी तो लगेगा क्योंकि ये दूसरे साल वाला था, तो 500 का निकाल लेते हैं 10%, तो क्या हो जाएगा, देखो काट देंगे हो जाएगा 50। इतना समझ में आया आप लोगों को। पहले देखो ये हमारा हो गया था साधारण ब्याज, क्या हुआ था साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले साल का तो हम 50,000 का ही निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। जब दूसरे साल का निकालेंगे तो दूसरे साल में क्या होगा 5000 रुपए जो हमारा ब्याज आएगा वो भी ऐड होगा, तो 5000 का 10% निकालते हैं 500 आता है। फिर जब तीसरे साल बात करेंगे तो इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। तो पहले इसका निकाले 500, फिर इसका निकाले 500, फिर इसका निकाले 10%, तो ये आ गया। तो देखो ये हमारा क्या हुआ साधारण ब्याज हुआ, और ये पूरा क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। और हमारा अगर ये बात करें ये क्या हुआ, तो ये हुआ अंतर, इनका क्या हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जैसे क्वेश्चन पूछते साधारण ब्याज बताइए तो ये कितना हो गया 15,000, 5 दिया 15,000। बात करते कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो इन सबको जोड़ देते, 15,000 ये होगा, 1,000 ये 16,000, 16,000 और ये 550, कितना 16,550, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। और बात करते कि उनका अंतर बताइए तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है अंतर हो जाता है। जैसे कि 500 ये 500 ये 500 और 50 यानी कितना 1550, कितना हो जाएगा 1550, 5 दिया 15, 1550। इसमें से क्या 1550 जोड़ेंगे तो कितना 5506 ये आ जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। ये जो है बेसिक कंसेप्ट है, इसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था, तो इसको बता देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, फिर उसके बाद कुछ वीडियो में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।